मनसीरत कौर कोई है जी। मनसीरत भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मनसीरत भाई बोल दिया। ये सिस्टर है। भी मेरी आवाज आ रही है भाई सही से? बोलते बड़ा बिल्कुल आ रही है आपने आपकी आवाज। ट्रोल कर दिया, सारी चीजें कर दी। तो अब चलिए, मैं तो अपने ओरिजिनल नाम से भी आ गई अब तो। अब चलिए हदीस पे बात करते हैं। आप माही जी है? जी हाँ। ठीक है, आप माही जी हैं। आपका जो क्लेम है माही जी, मनसीरत जी, आपका जो क्लेम है कि औरतें ज्यादा होंगी जहन्नम में क्योंकि उनको हैज आता है या मेंस्ट्रुएशन आता है, यही क्लेम है आपका? हाँ जी, मेरा यही क्लेम है। ठीक है, अब मैं हदीस खोल रहा हूँ और आप, इंग्लिश आता है ना आपको? हाँ जी, मेरे को आती है इंग्लिश। आता है बिल्कुल आपको इंग्लिश आता है। आप पढ़िएगा और ये हमको बताइएगा कि इसका मतलब हाँ, क्या है। पहली चीज, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आप लोग नहीं को। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्लियर नहीं एक करवाना है। मिनट ना। आप, अरे बात तो मनसीरत सुन जी, लीजिए, आप तो बात सुनते ही नहीं है। मनसीरत जी, मैं बात सुनूंगा। इतना टाइम ठीक है ना दिया है आपको, फिर से दे रहा हूँ। इतना कोई भी एक्स मुस्लिम के अंदर में हिम्मत नहीं है या हाय इतना हाय। ये नहीं, औकात नहीं कि बार बार लेकर के बात कर। ठीक है ना मनसीरत जी, आप किसी भी एक्स मुस्लिम चैनल पे जाइएगा, आपको 2 लात मार के वो निकाल देगा। ठीक है ना, पहला बात मेरे से शराब पूछिए। भाई, मैं पहले तो एक्स मुस्लिम हूँ नहीं, आप मेरे को बार आप बार 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 आप एक्स मुस्लिम, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक्स मुस्लिम आपको इतना एंटरटेन नहीं करेंगे बार बार, मैं फिर भी एंटरटेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब यार एक हिंदू आदमी है, वो एक्स मुस्लिम के चैनल पे क्यों जाएगा? तुम जाओ यार, तुम्हारी बात हो रही है, हमको क्या लेना देना है? क्या हम लेना क्यों देना जाके डिबेट हम क्या डिबेट करेंगे? हम तो मजे लेने जाते हैं, सुनते हैं बस खाली। चलिए ठीक है, आप हदीस पे बात करते हैं। हदीस पे बात करते हैं। आप पढ़िए यहाँ पर कि हाँ जी। गिव आर्म्स। ठीक है, आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ ड्वेलर्स ऑफ हेल फायर। पढ़िए इस लाइन को, पढ़िए क्या हाँ, लिखा हुआ I have seen that the majority of the dwellers of hellfire were you. That means women. यहाँ पे ठीक है? वुमेन से कहा जा रहा है कि मैंने सबसे ज्यादा जहन्नुम में तुम औरतों को ही देखा है। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब अब फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए। पूछा जा रहा है कि क्यों देखा है, वाई इट इज ठीक सो। है, ठीक है, ठीक है, ही अब रिप्लाइड, पढ़िए आगे। यू कर्स फ्रीक्वेंटली एंड अनग्रेटफुल टू योर हस्बैंड। तुम लोग जो है ठीक है, अपने हस्बैंड से अनग्रेटफुल हो। ठीक है, तो अब इससे आप थोड़ा क्या, सा सुन लीजिए, इससे आपको क्या समझ में आया कि क्यों जहन्नम में ज्यादा है वो? अरे मेंस्ट्रुएशन की वजह से या कोई और वजह से? अरे पूरी पूरी तो पढ़िए इसको, एक काम मैं करिए, पूरी पूरी बात में स्क्रीन पढ़ूंगा, करिए। पहले यहाँ पे जो रीजन है वो मुझे बताइए। यहाँ मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ है इस बता इसके जस्ट आगे वाली लाइन के अंदर लिखा हुआ है, जस्ट आगे वाली हाँ लाइन सामने लिखा हुआ है। पट्टा खोल नहीं रहा है भाई, क्या आदमी है यार। चलो अगर 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 औरत हस्बैंड के साथ सही नहीं है ना, अगर औरत के साथ सही नहीं है, उसके साथ सही बर्ताव नहीं करती है, तो इसका मतलब वो जहन्नम में जाएगी। हाँ, अगर एक्सेप्टेड किए वो जहन्नम में जाएगी। अगर आदमी जो औरत के साथ हरकतें कर रहा है, फिर वो क्यों जहन्नम में नहीं जाएगा भाई? वो लोंडीबाजी भी कर रहा है, 4 बीवियां भी रख रहा है। यार एक औरत है, खुद ही बोलते हो कम अकल है, छोटा दिल होता है औरत का। तो छोटे दिल वाली औरतें 3 बीवियां अपने सर पे भी बिठाएगी और अपने सामने ये भी देखेगी कि वो लोंडी के साथ मस्ती कर रहा है। छोटी औरत वाली इतना बर्दाश्त करे, और आदमी उसकी एक जुबान दराजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो पूछ रही क्यों है? मेरी बात सुनो, इसके अंदर क्या है, कॉन्टेक्स्ट में दे देता हूँ आपको। इसके अंदर ये है कि क्योंकि औरतों को पीरियड आते हैं तो वो क्या नमाज नहीं पढ़ पाती, तो नमाज नहीं पढ़ वो पाती। उससे पहले का, उसके पहले वाला जिसके ऊपर जो दिखा रहे हैं ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो तो है ही कि पीरियड्स वाला। अब ये इससे आगे वाली लाइन पढ़ ही नहीं रहा है, इससे आगे वाली लाइन पे बढ़ ही नहीं रहा है। सुनो, चलो इसको और आगे चलाते हैं थोड़ा सा। करना भाई, आपको, सत्या भाई, कुछ बोलना है आपको? मैं तो छोटे गिरगिट से नहीं कहूंगा कि भाई अगर नहीं हो रहा है ना तो मत दिफा कर। तू और इस्लाम की बदनामी कर रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, और तुमसे नहीं हो पा रहा है। वो जो लक्षण है ना तुम्हारे लक्षण तुम हमको अच्छे नहीं दिख रहे, तुमसे नहीं हो पा रहा है। लग रहा है कुछ तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हमको, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ठीक नहीं हो पा रहा है। बाप को लेके आए, जा बेटा बाप को लेके आए, तुमसे ना हो पाएगा, कुछ बोलते हैं ना। स्टेजेस बताई गई है शादाब भाई। मनसीरत जी, मैं आपको जी लगा कर बात कर रहा हूँ ना,
इसलिए मैं पूछ अरे रहा हूँ आपसे शादाब दोबारा। भाई, सुन मैं लो भी सुन आपसे लो, भाई यहाँ भाई पर करके बात कर रही हूँ। ठीक है, वो मैं भी कोई आपसे दिक्कत भाई भाई नहीं। करके बात कर रही हूँ कि यहाँ पे स्टेजेस स्टेजेस यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो। क्लियरली लिखा हुआ है, सुनो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, हर कोई आंख रखने वाला शख्स जो भी इसको देख रहा है, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या वजह है जहन्नम में जाने की। अब सबसे पहले आप मुझको ये बोलिएगा मनसीरत जी कि ये क्लेम मेरा जो था ये झूठा था और मुझे एक्स मुस्लिम ने ना, इसमें भ्रमित नहीं किया था। नहीं, ये क्लेम मेरा झूठा नहीं है। लो बाहर जाओ, गेट लॉस्ट, मुझे बात नहीं करनी, गेट लॉस्ट। ये सही चीज नहीं है, ये रूठ जाता है यार। ये वो लड़कियां नहीं होती है बॉयफ्रेंड वाली, वो निब्बा निब्बी वाली, मेरे को बात नहीं करनी, खत्म। ये क्या है? वो बच्चे होते हैं ना। हाँ, मेरी बैटिंग अब सत्ता भाई अपन खोलें क्या मेरी इसको? बैट में नहीं जा रहा। अपन खोलें क्या इस हदीस को? 100% सर, मैं यही बोलने लगा था दर्शकों के लिए। ये नोट करिए, सामने स्क्रीन खुली हुई है, उसने अपनी स्क्रीन पे कितनी टोटल 4 लाइनें पढ़ा रहा है वो। क्या ऐसे सिर्फ 4 लाइन पढ़कर हमें भी परमिशन है सवाल पूछने की? अगर नहीं है तो ये छोटा गिरगिट की मक्कारी जरा नजर में लाइएगा। अब अगर अरे टाटा साहब आपको ठीक लगे और रब्बानी मैम को भी ठीक लगे तो ये 304 को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ये कपड़े बिल्कुल फाड़ अरे देते सत्य हैं। सत्य भाई, पता क्या होता है, हमारे पास आते ना, हमसे हदीस का अगाड़ा पिछाड़ा उतारा निचाड़ा सब खुलवाते हैं, फिर जाके यकीन करेंगे। वो भी बोलेंगे कि नहीं ये साइड अच्छी नहीं, ये वो है, फलाना ठिमकाना, ऐसा करते हैं। नहीं होता इनसे। और ये तो मेरी फेवरेट हदीस है। ये हदीस मैंने सबसे पहले पढ़ी थी जब इस्लाम छोड़ने, मेरे दिमाग में ये सबसे पहले आई थी। ये देखो 304। ये देखो सत्या भाई आप पढ़ो। ये सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी है मैम, रब्बानी आ जी। रही है ना हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैम। आप कंटिन्यू पढ़ करें। दीजिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ दीजिए, अच्छा लगेगा। नहीं कंटिन्यू करें आप। मेरे को लगा मेरी आवाज बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रही है, ऐसा लगा मुझे। आप पढ़ दीजिए आप। जी जी। थोड़े साहब, थोड़ा ये नीचे से अपन मैसेज हटा सकते हैं प्लीज थोड़ी देर के लिए? सब अपन ही हाँ बैठे हाँ हैं। बिल्कुल सैयद चाचा को तो बिल्कुल मैं अपने बिल्कुल। में ही गिनता हूँ। हाँ जी जी। तो देन मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। देन ही पास्ड बाय द women and said, "O women, give alms, as I have seen that the majority of dwellers of hellfire," यानी जहन्नुम की आग के सबसे ज्यादा रहने वाले या वहां पाए जाने वाले were women, वो औरतें थी। दे आस्ट मतलब उन्होंने, औरतों ने उनसे पूछा, वाई इज इट सो अल्लाह मैसेंजर, कि अल्लाह के मैसेंजर ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा, यू कर्स फ्रीक्वेंटली एंड आर अनग्रेटफुल टू योर हस्बैंड। यहां तक इन्होंने पढ़ा। अब मैं इससे पहले आगे जाऊं, वो जो ही रिप्लाइड लिखा है उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहे हैं, यानी मोहम्मद साहब ने यहां से अपनी बात शुरू करी। इन्वर्टेड कॉमर्स बिल्कुल। खत्म होते नहीं दिख रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा थर्ड साहब आगे कर दे, एक सेंटेंस पूरा पढ़ दूंगा, फिर मैं थोड़ा सा नीचे कर हाँ दीजिए। देखो जी हो जी गया। जी जी, बस। हाँ जी। इन्वर्टेड कॉमर्स से शुरू कर रहे हैं। यू कर्स फ्रीक्वेंटली एंड आर अनग्रेटफुल टू योर हस्बैंड। आई हैव नॉट सीन एनी वन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन देन यू। मतलब तुम बहुत जल्दी जल्दी गालियां देते हो, बद्दुआ वैसे यहां पे होगा, और तुम अपने पतियों की तरफ अनग्रेटफुल हो, और मैंने आज तक किसी को इतना नहीं देखा जिसकी अकल और दीन में कमी हो। फिर वो बात खत्म नहीं हुई, आगे चलते हैं। A cautious sensible man could be led astray by some of you, कि तुम्हारी वजह से एक कॉशियस आदमी भी, एक सेंसिबल आदमी भी भटकाया जा सकता है। मुझे लगा था अल्लाह भटकाता है, बट चलिए कोई नहीं। तो महिलाओं ने ऐसी आक्रामक बात के खिलाफ एक बार सवाल पूछा, ओ अल्लाह मैसेंजर, व्हाट इज डेफिशिएंट इन आर इंटेलिजेंस एंड रिलीजन, कि हमारे दीन और अकल में क्या कमी है? तो उन्होंने कहा, इज इट नॉट द एविडेंस ऑफ टू वुमेन इक्वल टू दी। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए प्लीज, मैं थोड़ा लोगों को समझा रहा हूँ, फील के साथ मजा आता है। हाँ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल आप बहुत अच्छा समझा तो रहे हैं। अब दोबारा से इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू होते हैं। इज इट नॉट द एविडेंस ऑफ टू वुमेन इक्वल टू विटनेसेस ऑफ वन, कि तुम्हारी दीन में, सॉरी तुम्हारी अकल में कमी इसलिए है कि वो दिखती है, क्योंकि तुम दो औरतों की बयान एक आदमी के बराबर माने जाते हैं, इसलिए तुम्हारे में अकल की कमी दिखती है। फिर उन्होंने पूछा,
औरतों ने पूछा, दे रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, उन्होंने हाँ बोला। ओके, फिर मोहम्मद साहब दोबारा बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में शुरू होता है, दिस इज अ डेफिशिएंसी इन हर इंटेलिजेंस, तुम्हारी अकल में कमी है। एंड इजंट इट ट्रू दैट अ विमेन कैन नाइदर प्रे नॉर फास्ट ड्यूरिंग हर मेंसेस, यानी जब आपका हैज का पीरियड होता है तो क्या यह सच नहीं है कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते और फास्ट को क्या बोलेंगे, हमारे हिंदी में तो व्रत बोलते हैं, तो व्रत नहीं रख सकते, रोजे नहीं रख सकते। हाँ, तो औरतों ने फिर से वो मुंडी हिलाकर बोला, बात तो सही है। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि तुम, अब यहां समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उन्होंने ऊपर बोला कि तुम हैज के दौरान पूजा नमाज नहीं पढ़ सकते और रोजे नहीं रख सकते, तो वो आगे लिखते हैं, ही सेड दिस इज द डेफिशिएंसी इन हर रिलीजन, कि क्योंकि तुम रोजे और नहीं रख सकते और नमाज नहीं पढ़ सकते हैज के दौरान, ये तुम्हारी दीन में कमी है। और इसकी वजह से 3-4 पॉइंट बताए हैं, उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि इसकी वजह से तुम जहन्नुम की आग में ज्यादा हो। रब्बानी में हम कहीं गलती तो नहीं करी? नहीं, जबरदस्त बहुत अच्छे समझा रहे, ऐसा लग रहा है नबी साक्षात बैठ के पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं उन महिलाओं को। बोलिए। सही में बहुत सही समझाया है, बहुत एकदम परफेक्टली समझाया है। और ये बंदा यार इतना बड़ा गधा कैसे है कि ये इतनी सी स्क्रीन पे 3 लाइन दिखा कर बोल रहा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। नहीं, मैं बात नहीं करूंगा। कमी ना है, झूठा है, मक्कार है। क्या यार, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा भाई, मैं एक कमेंट देता हूँ इसके बारे में। देखो, डिफिशिएंसी जो है अल्लाह ने ही बनाई ना, औरत को डिफिशिएंट बनाया ना उसके इंटेलिजेंट में, ये औरत का कोई कसूर नहीं हुआ। और जो मेंसेस होते हैं, जो पीरियड होते हैं, ये भी अल्लाह ने ही बनाया है, तो इसमें भी औरत का कोई कसूर नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती। और अल्लाह खुद बोला है उनको, तू नमाज मत पढ़, उसमें औरत का क्या कसूर है इसके अंदर? तो ये इससे पता तो इससे पता चलता नहीं है चाचा, अल्लाह का कोई दोष नहीं है, तो फिर इसमें जब वो मेंस्ट्रुएशन में होती है तो तब वो रोजा और नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? अल्लाह ने तो बनाया है, उसको करनी चाहिए, तो, उसमें भी इबादत। वही तो बोल रहा हूँ ना, अल्लाह का कसूर है ना भाई, जो भी हो रहा है। इंटेलिजेंस में भी अल्लाह ने उसको कमजोर बनाया है। गाइस, इस बात को नोटिस किया जाए और इतना पार्ट कट किया जाए और चाचा को ISI के हवाले किया जाए। हाँ, नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह सिर्फ औरत को हराम बोको हराम वाले नहीं छोड़ेंगे चाचा को, कच्चा जब आ जाएंगे। तो ये सब जो औरत जो जहन्नुम में जा रही है मेजोरिटी, ये अल्लाह की वजह से ही जा रही है। अल्लाह ने गलती की है बनाने में, मेंसेस से अगर नहीं देता अल्लाह, पीरियड नहीं चाचा देता। मेरी बात सुनो, एक आप सही बात कर रहे हो, वो आदमी के पीछे आप लोग अपना जिंदगी बर्बाद कर दिए हो जो बोलता है कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल, मैं ही एक हूँ, जिसके पास वहियां आ रही हैं, जो सिर्फ अल्लाह उनसे बात कर रहा है। हर कुरान की किताब अल्लाह ने उसके हाथ में दी, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा रसूलों में से एक ये प्यारा रसूल था, राइट? इतना ही प्यारा रसूल था तो इनके अल्लाह के रसूल ने अपनी माँ को क्यों जहन्नम से नहीं बचाया भाई? चाहता तो बचा सकता था ना। वो बंदा बोल रहा है मेरी माँ भी जहन्नम में है। हाँ। तुम लोगों का घंटे लेके जाएगा वो। हाँ, रब्बानी मैम, आपने शायद एक बात अभी चचा के मुंह से मिस कर दी, मैं आपको नजर में ले आता हूँ। हाँ। इन्होंने बोला अल्लाह ने औरत को बनाने में गलती कर दी। अल्लाह गलती कर सकता है? अकॉर्डिंग को ये हदीस के हिसाब से अल्लाह ने अरे हदीस में कुछ नहीं लिखा है, ये आपकी बात है, ये हदीस में कहीं नहीं लिखा, आप बोल रहे हो ये। हाँ, नहीं, ये हदीस में बोल रहा है ना भाई, अल्लाह ने डिफिशिएंसी औरत को कौन दिया? औरत ने खुद अपने डिफिशिएंसी बना ली है या अल्लाह ने उसमें इंटेलिजेंस की डिफिशिएंसी? अल्लाह की गलती है ना, बोलो अल्लाह की गलती है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना भाई, उनके हिसाब से अल्लाह की गलती है ना। ये इनका हिसाब मत लगाओ, इनका हिसाब मत लगाओ। अल्लाह ने महिला औरत को ऐसा बनाया, और कमी है तो औरत में कमी है, तो यानी गलती हुई तो अल्लाह से हुई, औरत से थोड़ी हुई होगी। बस सही बोल रहा हूँ ना मैं, तो वही बोल रहा हूँ ना आपको भाई। शफी सैयद चचा मान लेंगे, जोर मत दो, मान लेते हो।
एक बार नहीं, हजारों बार हमारी स्ट्रीम पर कराए इनसे, वो मान लेते हैं। उनका इस्लाम अलग ही इस्लाम है वो करना भाई, एक्चुअल में। हाँ सत्य करना खुदा भाई, ने तो पता क्या करते, जी, पता क्या जी, करते हैं ये, जी। वो वाले हैं चाचा, जो बच्चे नहीं देखे बचपन में, कोई रिलेटिव्स आते थे घर में, पैसे देते थे, हाथ आगे होता था और मुंह पे अरे नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं, गलत वैसे फहमी हैं ये। तुम्हारी। सैयद चाचा का हाँ, असली रूप तुम उधर जाके देखो, जब वो पाकिस्तानी एक मुस्लिम चैनल्स पर जाते हैं, तब उनका असली रूप देखो। तब सैयद चाचा जो बात करते हैं इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, भारत के प्रॉब्लम के अच्छा, बारे में, सैयद चाचा एक्चुअल मुनाफिक है। इनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। क्यों सैयद चाचा, सही कह रहा मैं? नहीं भाई, चाचा तुम दीनी भाई के साथ बैठ के वीडियो किया करो, वो दोनों वीडियो पे बात किया करो बैठ के, रिएक्शन वीडियो डाला करो। जी। देखता हूँ भाई मैं। अच्छा, और और एक ये वो लोग खुद ही अपने कुरान को ये बता रहा है, अल्लाह खुद गलतियां कर रहा है, औरतों को जो कम अकली दिया है और उनको पीरियड दिया है, फिर अल्लाह खुद ही उनको जहन्नुम में डालता है। तो अपने गलती की वजह से ही अल्लाह औरतों को जहन्नुम में डाल रहा है इस हदीस के हिसाब से। औरतों को ये नसीब ही नहीं है। ये सही चाचा लिखा हुआ है ना, मेरी बात सुनो सही चाचा, ये लिखा हुआ है ना, हम तो अपनी मर्जी से तो नहीं बोल रहे। हाँ नहीं, वही लिखा हुआ है। आप तो वो छोटा गिरगिट इसको ऐसे दिखा रहा है, देखो अभी ये है आपके सामने खुला हुआ, वो ऐसे दिखा रहा है, ये चीज दिखा रहा है बस। सर और हाँ, जूम बस करके इसको सिर्फ पढ़ो। 4 लाइन, और जूम करके सिर्फ 4 लाइन। हाँ, और जूम करके सिर्फ 4 लाइन ही दिखा रहा है, सिर्फ 4 लाइन। ये ऐसा दिखा रहा है, ये भी मैं ज्यादा दिखा रहा हूँ यार। हाँ ये भी ज्यादा है। मैं मक्कारी करना चाह रहा हूँ तो भी नहीं हो पा रही है, अब सोच लो। अपन पहुंच ही नहीं पा रहे वहां तक। नहीं उसको आप ये है, ये ऐसा, सही है, ऐसा। ये सही है, ये सही है, ये सही, इतना ही दिखा रहा है वो। इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है बताओ, सही चाचा आप बताओ, इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि पीरियड्स की वजह से उनकी इंटेलिजेंस कम है और डेफिशिएंसी है रिलीजन के अंदर। नहीं हाँ, इस पर नहीं है। तो आप उसको छोटे गिरगिट को ये पूछिए, अल्लाह ने औरत को इंटेलिजेंस कम दिया है, ये अल्लाह ने दिया ना, औरत थोड़ी चूज की है इंटेलिजेंस का। और ये भी पूछो कि जो पीरियड दिया है, मेंसेस दिया है, वो भी तो अल्लाह दिया है। अच्छा तो सभी चाचा मेरी बात सुनो, सही चाचा वो मेरी बात तो सुनता नहीं है। मैं चाहता हूँ आप एक अपील करो पूरी फॉर्मल कि छोटा गिरगिट मेरी बात सुनो, ये करके आपका मैसेज दो उसको। अरे भाई चाचा को भी ऐसे ही निकाल दिया था वो बाहर, चाचा को भी बेइज्जती करके निकाल दिया था। दूध वाली आयत में, वो मुझे दूध वाली आयत में निकाला, दूध वाली हदीस में निकाला था। तो वो बोल रहा है कपल, वो सकलिंग वाली एक वो नहीं है हदीस, उसके लिए सत्या भाई ये गए थे सैयद चचा, तो वो बोलता है सकलिंग वाली ये जो हदीस है ये वो, तो वो बोलता है कि नहीं कि कप के अंदर निकाल के पिलाना है दूध। ओ अच्छा, वाह 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 वाह, हदीस में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं, ये कहां से बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आयशा के दूध आता कैसे होगा, वो तो कभी प्रेग्नेंट भी नहीं हुई। कप में निकालेगा कैसे? या अल्लाह, या अल्लाह। ये लोग फंस जाते हैं, हदीसा जब पढ़ते हैं तो ये लोग ही खुद फंस जाते हैं उसके अंदर। तो पर ये 4 लाइन दिखा के सभी से आप उसको अपील करो भाई कि ये भाई जो इंटेलिजेंस ये है ना रिलीजन की डिफिशियंसी वाला, कि भाई छोटा गिरगिट इस बात का जवाब दे। आप बोलो।